जब दूल्हे लोग काम नहीं करते ना तो दुल्हनों को जमीन पे उतरना पड़ता है। अभी तो शादी हुई है, अभी आप पूरी पिक्चर बाकी आप देखते तो जाइए। झाड़ू ना बिखर गई है, इनको अब 10 क्या 25 साल भी लग जाएंगे तब भी ये झाड़ू ना बांध नहीं पाएंगे। मालीवाल का हाल देख लो ना आप, दो के साथ दो फ्री करके नशेड़ी बनाने के चक्कर में आप। आज 3 साल हो गए मेरे घर में लाइटें नहीं लगी थी, जब बीजेपी आई है वो उसी टाइम मेरी लाइटें लग गई है। मोदी को उसकी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूम में मिल गई है। बड़ी संख्या में समर्थक महिला यहाँ पर आई थी, पगड़ी वगड़ी बांध रखी है। आपकी क्या नाम है आपका? मैं हूँ हिमानी जैन, दरियागंज की निवासी हूँ। और जैसे आम जनता है उसी की तरह मैं भी एक महिला जो तो दूल्हा सा लग रही है। केजरीवाल पूछ रहा था कि दिल्ली का दूल्हा कौन है। जब दूल्हे लोग काम नहीं करते ना तो दुल्हनों को जमीन पे उतरना पड़ता है। और जैसे एक औरत दो घरों की लाज रखती है, उसी तरीके से जब नारी अपने पे आ जाती है तो वो 2 घरों का चयन करके तो पूरे जनता पे उसकी पकड़ रखनी पड़ती है उस महिला को। तो केजरीवाल ने दूल्हे नकारा रहे पिछले। दुल्हन को मौका ही नहीं दिया ना उन्होंने। जो दूल्हा अपने घर की लड़की को नहीं संभाल सकता, उनकी लाज नहीं संभाल सकता, उन्हीं की बेइज्जती करके उन्हें सड़क पे छोड़ देता है, तो वो दूल्हा देश की क्या रक्षा करेगा, वो राज्य की क्या रक्षा करेगा। वो कह रहे थे कि हम तो रक्षा कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, 2100 रुपये भी दे रहे हैं, बसों में फ्री सर्विस भी दे रहे हैं। आइए हमारे पास तो कोई 2100 रुपये का वो नहीं आया, दिखाओ ना आप। आप जाओ, आप दिल्ली के अलग अलग गढ़ों में जाओ, आप दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाओ और पूछो उन महिलाओं से, दिखाएं वो पर्चा फॉर्म भरवा के, और आप खाली जेब में रख लेते हो। क्या उसी को 2100 रुपये देने का वादा कहते हैं? करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है भाई साहब। जो करता है, जो कहते हैं, जब वो पूरा करके दिखाते हैं मोदी की तरह। तो रेखा जी करके दिखाएंगी। दिखाएंगे रेखा जी करके, रेखा विश्वास है महिलाओं का। रेखा जी ने तो जी काम शुरू कर दिया। हमारी तो जिस दिन शपथ ग्रहण से पहले ही, जब यमुना माता की जयकारा जिस दिन लगाई है मोदी जी ने, जब उसकी सफाई उसी दिन से शुरू हो गई, तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं। आपके सामने साक्षात सारी बातें। अभी तो शादी हुई है, अभी आप पूरी पिक्चर बाकी आप देखते तो जाइए। अभी तो आगे पिक्चर बाकी है। और काम बोलता है इंसान का, ये काम ही है जो आज दिल्ली में भाजपा छाई है। जब मोदी जी है तो मुमकिन है। 140 करोड़ जनता जब सड़क पे उतरती है ना, तो उसका नज़ारा ऐसे होता है जैसे आप अभी देख रहे हैं। तो भीड़ थी, काफिला ऐसे निकलता है। तो ये मैंने नहीं बुलाया भीड़ को, मोदी जी ने नहीं बुलाया भीड़ को, ये भीड़ अपनी मर्जी से, उनकी सशक्तिकरण देख के, उनका भाव देख के, तब ये महिला अरविंद केजरीवाल ने जब शपथ ली पहली बार, तब भी ऐसे ही उत्साह था काफी लोग थे। तो केजरीवाल ने करके क्यों नहीं दिखाया? जब शपथ ली थी तो उस पर अमल क्यों नहीं किया? केजरीवाल जी ने तो आम आदमी बनके एक मफलर पहन के आए, जो अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख के, क्या जरूरत थी? उनकी इतनी अच्छी नौकरी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनकी धर्मपत्नी की नौकरी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, क्या जरूरत थी उन्हें वो छोड़ने की? इतना दिल्ली की सेवा करनी थी ना, दिल्ली की सेवा करनी थी। दिल्ली की सेवा अपनी घर की औरतों को बेइज्जत करके की जाती है। दिल्ली की सेवा अपनी यमुना माता, जो हमारे इतिहास की माता है, उनको बेइज्जत करके, उनको गंदी करके रखी जाती है। फ्री की दे तो रहे थे, बस बिजली फ्री, पानी फ्री। हाँ, हम कोई कुछ चीज फ्री नहीं थी, बिल हम दिखाते आपको, सिर्फ धोखे में रखा गया। अब सारी दुनिया को पता लग गया है क्या चीज क्या है। 2100 पे विश्वास करें या मोदी पे विश्वास करें, ये हम लोगों के कहने से नहीं आई है, ये खुद आए हैं लोग। एक के साथ एक फ्री दे तो रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, 2 के साथ 2 फ्री दे रहे थे, 4 के साथ 4 पिंक फ्री दे रखे। उनके पास पूरी योजना थी, दिल्ली वालों को कैसे नशेड़ी बनाया जाए, दिल्ली का राज्य कैसे भस्म किया जाए, रोहिंग्यों को कैसे यहाँ पे लाया जाए, बांग्लादेशियों को यहाँ कैसे बसाया जाए, मौलवियों को कैसे पैसे दिए जाए, और अपने जो हिंदू तो पंडितों भी कह रहे थे पंडितों को देंगे। हिंदू धर्म के पंडित जो है उनको क्यों नहीं दिया आपने? झाड़ू ना बिखर गई है, इनको अब 10 क्या 25 साल भी लग जाएंगे तब भी ये झाड़ू ना बांध नहीं पाएंगे। बिखर गई है। हाँ, बहुत बिखर गई है। वो तो अब बांधने के लिए भी उनको 10 जन्म लेने पड़ेंगे। हम गर्व से कह सकते हैं बीजेपी के लिए,
हमेशा खड़े रहेंगे रात को 2 बजे भी, जो हमें काम कहेगा। आपको 2 बजे भी आए? हाँ बिल्कुल, ये भैया यही चीज है, हम लोगों की हेल्प करते हैं, झूठे वादे नहीं करते, करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं हम लोग, झूठे वादे नहीं करते। झूठे वादे करना और उस पे अमल करना, ये तो काम है हमारे साक्षात केजरीवाल जी का, जो अब यहाँ से भगौड़े होके अब हरियाणा में चले गए। हमें वहाँ पे सीट दे दो जी, अब मुझे वहाँ का मुख्यमंत्री बना दो। हरियाणा नहीं, पंजाब की बात चल रही है। पंजाब का में 1100 रुपए देने का वादा किया था केजरीवाल जी ने, और किसी को 100 रुपए तक नहीं दिए, तो वो दिल्ली में क्या 2100 रुपए देगा, ये बताओ। सारे झूठे वादे अपने किए। घर में शीश महल बना के, दिल्ली वालों को नशेड़ी बना के, आप दिल्ली के राज्य का आप भला करने निकले हो राजा बन के। हमें नहीं चाहिए ऐसा राज्य, हमें चाहिए मोदी का राज्य, मोदी सरकार चाहिए, मोदी का राज्य चाहिए, महिला सशक्तिकरण चाहिए। और जो आदमी महिला की इज्जत करता है, सारी महिला, देश की भी, दिल्ली की भी, सब उसी के साथ। केजरीवाल जी नहीं करते क्या, इज्जत करते हैं वो भी? मालीवाल का हाल देख लो ना आप, 2 के साथ 2 फ्री करके नशेड़ी बनाने के चक्कर में आदमियों के साथ साथ औरतों को भी कह रहे हैं हाँ जी पियो जी। अपने बच्चों को तो उन्होंने भेज दिया बाहर पढ़ने, हमारे बच्चों का क्या होगा आगे? ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। भैया धमकियाँ मिलती है केजरीवाल के राज में, धमकियाँ मिलती हैं। इस तरह की धमकियाँ? हाँ भैया, हमें वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं करवाएंगे, गली के रोडें नहीं बनवाएंगे, लाइटें नहीं लगाएंगे। आज 3 साल हो गए, मेरे घर में लाइटें नहीं लगी थी, जब बीजेपी आई है वो उसी टाइम मेरी लाइटें लग गई है, घर स्ट्रीट लाइट की। आगे काम हो रहा था? 3 साल हो गए, कह दिया था हम नहीं देंगे, उसका सारिका चौधरी ने सीधा मुंह पे कहा था हमें वोट नहीं दिया, हम नहीं देंगे। हमने तो हाथ जोड़ दिए जी, सारिका चौधरी। दरियागंज में सारिका चौधरी 142 वार्ड से जीती हुई निगम पार्षदा की आज मैं आपको कहानी बताती हूँ। वो डंके की चोट पे आती थी, जहाँ से वो उठ के आई है उनकी सोच यही थी मैं राजनीति में आऊँ, केजरीवाल के थ्रू, आतिशी के थ्रू पैसे कमाऊँ, जेब में रखूँ, महल रचा बनाऊँ केजरीवाल की तरह और यहाँ से रफा दफा हो जाऊँ। तो उनकी रिपोर्ट ये है, जब वो हमारे इलाके में आई, सड़कें भी नहीं बनवाई, लाइटें भी नहीं बनवाई, और वहाँ की लोगों को कहती थी कि हाँ जी आपने तो हमें वोट ही नहीं दिए, मैं क्यों काम करवाऊँ, सड़े रहो यहीं पे, ना लाइट में कोई गिरता है गिरने दो, जो होता है होने दो। और जो दूसरे लोग हैं ना, जो दूसरे लोग जो इतना इतरा रहे थे, जो कहते हैं कि केजरीवाल के ऊपर, जो केजरीवाल खुद हिंदू हैं और उनके ऊपर जो दूसरे तरीके के लोग उछल रहे थे, आज उनको ये समझ में आ गया है कि टोपी पहनना और टोपी पहनाने में कितना अंतर है। बस मैं इसी के साथ ज्यादा नहीं कहूँगी। अब केजरीवाल को सिर्फ यही चीज बोलेंगे, आप एक एक घर भी जाके झाड़ू खट्टी करेंगे ना, वो आज कभी जिंदगी में नहीं अब बनने वाली। धन्यवाद। जय श्री राम। जय